आज भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए देश की सत्ता पर काबिज है और आगे भी देश की सत्ता पर बने रहने के लिए इसे बढ़ावा दे रही है। और इसका असर ये हुआ कि मोदी राज में एक खास समुदाय पर अत्याचार ज्यादा बढ़ गए हैं। विपक्ष तो अक्सर ही देश में लगातार बढ़ रहे इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता आया है। वहीं दुनिया भर में भी भारत की किरकिरी शुरू हो गई है और कई बार भारत को मुस्लिम देशों की तरफ से चेतावनी भी दी गई, लेकिन अफसोस भारत सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, या यूं कहें कि भारत सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज किया और बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है कि भारत आज चौतरफा घिर चुका है और भारत में हो रही इस तरह की घटनाओं के चलते आज भारत का विरोध किया जा रहा है। आखिर क्या है मामला और किस कारण आज भारत की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है और क्यों मोदी सरकार सभी के निशाने पर आ गई है, या मोदी सरकार से कहां चूक हुई है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश को धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में धकेलने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। जहां भी जैसे भी मौका मिलता है, बीजेपी एक खास समुदाय को टारगेट करती नजर आती है और ऐसा करना बीजेपी के लिए बहुत आम सी बात हो गई है, या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें आदत पड़ गई है। इसका असर ये हो रहा है कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता कुछ भी कहीं भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं और उनका ये ही बड़बोलापन इस बार बीजेपी को भारी पड़ गया है। अपने नेताओं प्रवक्ताओं को कुछ भी बोलने की खुली छूट देना आज मोदी सरकार की मुसीबत बन गया है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि दुनिया के करीब 14 मुस्लिम देश आज भारत का विरोध कर रहे हैं और भारत को नसीहत और चेतावनी दे रहे हैं, और ये सब कुछ हुआ है बीजेपी प्रवक्ताओं के बिना सोचे समझे बोलने की बुरी आदत की वजह से। आज मोदी सरकार ने भारत की छवि को पूरी दुनिया में खराब कर दिया है। अब इसका क्या असर होगा, इन सब पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई पहले वो जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर गलत बयानी की थी और इस गलत बयानी ने देश का सिर झुका दिया है। हालांकि बीजेपी इस विवाद पर डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया और दिल्ली बीजेपी के मीडिया सेल प्रमुख नवीन कुमार जिंदल की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन यह विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेताओं का पैगंबर मोहम्मद पर इस तरह की टिप्पणी करना खाड़ी देशों में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड से लेकर वहां के अखबारों की सुर्खियों में बीजेपी नेताओं की टिप्पणी छाई हुई है। मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान के बाद इस्लामिक देशों में उबाल है और सभी इस्लामिक देश इसका विरोध कर रहे हैं। पहले कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब ये मामला मालदीव की संसद में भी पहुंच गया है। मालदीव की संसद में एक आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया गया। ये नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ पेश किया गया था, हालांकि ये पास नहीं हो पाया। तो वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान पर एतराज जताया है। इंडोनेशिया ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इस तरह के बयान को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी आपत्ति जताई है और मोदी सरकार का विरोध किया है। वहीं पाकिस्तान ने भी नुपुर के बयान पर भारतीय राजदूत को तलब किया था। पाक ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर इस तरह के बयान को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी से नाराज कतर ने तो भारत से माफी मांगने को भी कह दिया है। कतर और कुवैत के बाद इस मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIEC ने भी आपत्ति जताई और कहा कि भारत की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति के दिए विवादास्पद बयान की वो कड़ी आलोचना करता है। एक के बाद एक कई ट्वीट कर OIEC ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से हिंसा बढ़ रही है, उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। OIEC ने अपने ट्वीट में हिजाब बैन और मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी खबरों का भी जिक्र किया। OIEC ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वालों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। जब यह विवाद इतना बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम देशों के दबाव में मजबूरन विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, जबकि पार्टी की तरफ से जानबूझकर इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन भले ही पार्टी ने इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये मामला आग की तरह फैल गया है
और भारत मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया है। पहले अरब देशों ने इस विवादित बयान पर नाराजगी जताई और भारत से माफी मांगने को कहा। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत को नसीहत देते हुए सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सभी धर्मों के लिए सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से बढ़ावा देते हैं। दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की प्रतिक्रिया मांगी थी। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को दैनिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, मैंने स्टोरी देखी है, मैंने खुद टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मेरा मतलब है और मैं आपको बता सकता हूं कि हम सभी धर्मों के लिए सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। बीजेपी की दोनों नेताओं की टिप्पणी पर अरब देशों में उबाल देखा जा रहा है। भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें सुपर स्टोर से भारतीय सामानों को हटाया जा रहा है और बीजेपी नेताओं के बयान पर विरोध हो रहा है। ये पहली बार है जब भारतीय सामानों का इस तरह बहिष्कार हो रहा है। अरब देश की मीडिया इसे डिप्लोमैटिक तूफान की संज्ञा दे रही है। कुवैत की एक सुपरमार्केट ने अपने शेल्फ से भारतीय उत्पादों को हटाना शुरू कर दिया है। कुवैत के अल अर्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर के वर्कर्स भारतीय चाय और अन्य उत्पादों को स्टोर से हटा रहे हैं। कुवैत सिटी के बाहर स्थित एक सुपरमार्केट से चावल, मसालों और मिर्चियों को शेल्फ से हटाकर प्लास्टिक शीट्स में कवर कर दिया गया है। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया है, हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है। कतर और भारत के बीच इस विवाद के चलते संबंध उस दौरान बिगड़े हैं जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर दौरे पर थे। माहौल इतना बिगड़ गया कि कतर के डिप्टी अमीर की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में रखा गया डिनर भी कैंसिल कर दिया गया। इससे ज्यादा भारत के लिए बेइज्जती की बात क्या होगी। सिर्फ कतर ही नहीं, इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी ने पैगंबर मोहम्मद पर इन टिप्पणियों को असल आतंकवाद बताया है। हालांकि बीजेपी ने अपना बचाव करते हुए रविवार को यह कहते हुए नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया कि उनके विचार पार्टी के रुख से अलग हैं, पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। वहीं जब अब यह विवाद इतना बढ़ गया तो नुपुर शर्मा का कहना है कि अगर मेरे शब्दों से कोई असहज हुआ हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं बिना किसी शर्त के अपना बयान वापस लेती हूं। लेकिन क्या नुपुर शर्मा को सिर्फ निष्कासित करना काफी है? क्या अब उनकी ये माफी काफी है? क्या इससे विवाद थमेगा? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अब नुपुर की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। देश ही नहीं, दुनिया भर में नुपुर को गिरफ्तार करने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि पहले भारत में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी नुपुर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी की मानसिकता के कारण दुनिया भर में हो रही भारत की फजीहत के चलते मोदी सरकार को घेरा और ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था। आंतरिक रूप से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। नफरत सिर्फ भारत को जन्म देती है। प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है। ये भारत जोड़ने का वक्त है। यानी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के कारण और एक समुदाय को टारगेट करने के कारण देश का माहौल जिस तरह से दिन पर दिन खराब हो रहा था, उसके चलते विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर रहता है। लेकिन अब तो पूरी दुनिया ही भारत सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन बावजूद इसके सरकार अपनी गलती को मानने को राजी नहीं है और इस्लामिक देशों को जवाब दे रही है। लेकिन नुपुर शर्मा पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि पार्टी से निलंबित करके बीजेपी ने अपना पल्ला जरूर झाड़ लिया है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष और इस्लामिक देशों की ओर से गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है, उस पर बीजेपी की ओर से कोई भी साफ जवाब नहीं है। यानी अभी भी बीजेपी नुपुर शर्मा का बचाव करती ही नजर आ रही है। लेकिन विवाद इतना बढ़ने के बाद यह तय माना जा रहा है कि अब अरब देशों के दबाव में मोदी सरकार अपना बचाव करते हुए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।